दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है, कौन कौन से क्लास के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में कितना पैसा मिलता है और फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा करके रेडी रखना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में कोई भी स्कॉलरशिप का जानकारी हमारे चैनल पर समय समय पर दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। कुछ इस तरीके से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट दिखता है। दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का शॉर्ट फॉर्म होता है PMS, मतलब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सबसे पहले नंबर पर हम लोग कैटेगरी की बात करेंगे, कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST, OBC, BC1 या BC2, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म गर्ल्स और बॉयज, लड़के और लड़कियां दोनों इस फॉर्म को भर सकती है। उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्लास के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप बिहार से हैं, बिहार में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, BA, BSc, BCom, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, MA, MSc, MCom, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ITI या इंजीनियरिंग, कुछ भी अगर आप बिहार से पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास में हो, तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पिछले साल 11th में थे और इस बार क्लास 12th में है, तो वो 12th में भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 11th में तो भर ही सकते हैं, इसके बाद 12th में भी भर सकते हैं। उसके बाद BA में भी जाएंगे तो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, जब तक पढ़ाई जारी रखेंगे वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होता है कि क्या 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब ही होता है कि क्लास 10th के बाद अगर आप 11th में है, 12th में है, तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्री मैट्रिक का होता है कि 11th क्लास से पहले, मतलब 10th 9th। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि 10th के बाद, मतलब 11th 12th। अगर आप 11th में भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, 11th के बाद 12th में भी। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होता है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने पर पैसा कितना मिलता है। तो आप लोग को बता दें कि आपका 11th 12th या BA, BSc, BCom या कोई भी किसी भी डिग्री से आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने का आपका एडमिशन हुआ होगा, जितने का एडमिशन रिसीविंग पर आपका अमाउंट होगा, उतना पैसा वापस आ जाता है। मान के चलिए BA या BSc में आप पढ़ रहे हैं और 3000 रुपया आपका एडमिशन करवाने में लगा हुआ है, तो 3000 रुपया लगभग उतना पैसा वापस आ जाता है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फॉर्म भराना इसका कब से स्टार्ट होगा। तो आप लोग को बता दें कि नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये फॉर्म भराना आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को बनवा करके रखना है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति आवास आय बनवाने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। तो आप लोग को जाति आवास आय पहले से बनवा करके रेडी रखना है, ताकि जब फॉर्म भराना स्टार्ट हो तो आप लोग को फॉर्म भरने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आप लोग को बोनाफाइड सर्टिफिकेट जाकर के कॉलेज से बनवाना होता है। दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लोग को अपनी कॉलेज जाना होगा, क्योंकि सभी कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्म अलग होता है। तो आप लोग अपनी कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ से आप लोग को फॉर्म दिया जाएगा, उस पर फोटो चिपका करके अपना उस पर सेशन लिख करके और उस पर अपना नाम लिख करके उसको सिग्नेचर मोहर करवा करके उसको अपलोड करना होता है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लोग को अपने कॉलेज ही जाना होगा। और आप लोग जितना से जल्दी हो सके आप लोग अपना जाति आवास आय को बनवा करके रख लीजिए, ताकि जब भी फॉर्म भराना स्टार्ट होगा आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को भर सकेंगे। दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अति आवश्यक सूचना, आदेशानुसार छात्रवृत्ति की राशि आधार संख्या के माध्यम से ही दी जाएगी, अतः अपने आधार बैंक अकाउंट से सीडिंग सुनिश्चित कर लें। इसका मतलब होता है कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाता है, आधार नंबर मांगा जाता है। और पैसा जो है आधार सीडिंग DBT के माध्यम से स्टूडेंट के अकाउंट में भेजा जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपका अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है तो आप लोग बैंक जा करके अपना आधार को अपने अकाउंट से सीडेड जरूर करवा लें, क्योंकि आधार सीडेड और आधार लिंक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप लोग को अपने बैंक में जाना है और वहां जाकर बोलना है कि मेरा अकाउंट को आधार से सीडेड करवाना है, वो आपको तुरंत कर करके दे देंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जब भी कोई भी अपडेट आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आप लोग को चैनल के माध्यम से दे दिया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।